नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है थाने में सुंदरकांड, सियासत में घमासान। जी हां, थाने में सुंदरकांड को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए पहले तो इसे गैरकानूनी बताया, फिर कहा कि अगर थाने में किसी के जन्मदिन पर सुंदरकांड हो सकता है तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जन्मदिन भी थाने में मनाए जाएंगे। सुंदरकांड के साथ ही रोजा इफ्तार भी थाने में होना चाहिए। अब बीजेपी दिग्विजय सिंह को सनातन विरोधी बता रही है और सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कुछ नहीं बोलने पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी? क्या बीजेपी को दिग्विजय ने फिर सनातन पर उन्हें घेरने का मौका दे दिया है और कहीं दिग्विजय सिंह का दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। थाने में सुंदरकांड को लेकर दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह नरसिंह घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ अशोका गार्डन थाने में एफआईआर करवाने पहुंचे थे। यहां थाने में बने मंदिर में ही सुंदरकांड का आयोजन हो रहा था। इस पर दिग्विजय सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि टीआई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी है। दिग्विजय ने तो ये तक कह दिया कि अगर थाने में सुंदरकांड हो सकता है तो अब बकरा ईद भी मनेगा, गुरु नानक जयंती भी मनेगी और हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी मनेगा। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का तो जन्मदिन थानों में मनेगा। सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है, तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त हम देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे। थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। दिग्विजय की इस आपत्ति पर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि सड़कों पर होने वाली नमाज को गैर कानूनी बताने की हिम्मत दिग्विजय ने कभी नहीं की, कभी उनसे अनुमति का जिक्र नहीं किया। दिग्विजय ने मदरसों पर भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। बीजेपी पूछ रही है कि दिग्विजय कब तक सनातन धर्म, राम मंदिर और सुंदरकांड पर बोलते रहेंगे। देखिए, थाने का तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में बकरीद मनाने के लिए कई लोगों ने तैयारी भी कर रखी थी और आवेदन भी, अनुमति भी कमलनाथ जी से मांगी थी। बकरा भी सज धज के तैयार था। बेहतर हो दिग्विजय सिंह जी उसकी अनुमति दिलवा दें, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो इसी तरह के काम करते हैं। अब यदि सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है तो दिग्विजय सिंह को पेट में तकलीफ हो रही, कह रहे मैं 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, तो सड़कों पर नमाज भी उड़ती, कभी किसी को तकलीफ नहीं होती, कभी उसकी अनुमति की बात नहीं करते, कभी उसको गैर कानूनी नहीं बताते। भगवा को, सनातन धर्म को, राम मंदिर को कोसना दिग्विजय सिंह की आदत हो चली है। तो दिग्विजय सिंह तो ऐसे ही करके कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति में धर्म प्रिय विषय है, लेकिन जब जब दिग्विजय इस पर बोलते हैं सियासत अपने आप शुरू हो जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुंदरकांड के बहाने बीजेपी फिर दिग्विजय को सनातन विरोधी बता रही है। यानी दिग्विजय सिंह निकले तो नरसिंह घोटाले पर बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन बीजेपी अब उन्हें हिंदुत्व की पिच पर खींच लाई है। खैर, सुंदरकांड पर शुरू हुई सियासत कितना जोर पकड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, शुरुआत आपसे ही कहेंगे।
करेंगे। गए थे हरिभजन को ओंटन लगे कपास, वैसा ही हो गया। गए थे नरसिंह घोटाले की बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सुंदरकांड होता देखते पटरी से उतर गए दिग्विजय सिंह। कह रहे हैं कि वहाँ बकरीद बनती है तो रोज़ा इफ्तार भी होना चाहिए, गुरु नानक की जयंती भी मनाना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता भी वो मनाएंगे। एक पुलिस वाले का जन्मदिन था, सुंदरकांड हो रहा था, तो उस पर ऐतराज़ क्यों बीजेपी की पिच पर चले गए? जी, आज थर्सडे है, गुरुवार है। तो गुरुवार को तो सुंदरकांड का पाठ होता नहीं। कभी भी हो सकता है, सातों सुंदरकांड दिन में। ऐसा मुझे कहीं आप लिखा मुझे नहीं है ना लगता है पांडे जी, हम्म ऐसा तो कहीं है नहीं है कि सिर्फ मंगलवार शनिवार को ही होगा। सुंदरकांड कभी भी करा सकते हैं, लोग और रोज भी क्वेश्चन करते जो हैं। आपके दिमाग में हो वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, पता मेरे मैं दिमाग में जब कुछ भी नहीं, आपके आपने कहा चैनल आज पर नहीं आता हो हूं, सकता है, इसलिए एक मैंने लाइन कहा। नहीं बोलने देते आप शुरुआत में पूरी ही हो डिबेट जाते हो, खराब कर देते हैं। शुरुआत में आपके जितने बिफर क्वेश्चन जाते है हो। पहले आप थोड़ा पूछ धैर्य लीजिए, तो फिर रखा मैंने बात करो। करूंगा। आपने नहीं, कहा अब कि और किस पहले दिन पूछ हो नहीं लीजिए। सकता, तो मैंने सिर्फ इतना आप कहा। पता नहीं क्या आपको मुझसे परेशानी कोई एलर्जी नहीं है पांडे एक जी, लाइन आपको एलर्जी ऐसी आपको ही है दिक्कत आपको है मुझसे लगता है। आप मुझे बुलाते भी हैं और बोलने भी नहीं देते हैं। चलिए इससे बोलिए, अच्छा तो मुझे ना बुलाया करिए। चलिए मैं बोलिए। आपसे अरे हाथ आप ही जोड़ता हूं, सर्वाधिक मुझे ना बोलते हो बुलाया करिए महाराज, आप अपने चैनल पर। सर्वाधिक की बोलते हो आप, सर्वाधिक बोलते हो आप। चलिए बोलिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने चैनल पर मुझे ना बुलाएं यदि आप मुझे नहीं बोलने देते हैं तो बोलने तो हमेशा दे रहा हूं, आपकी बोलिए यही तो। आदत है। चलिए बोलिए, बोलिए। आप मौन क्यों साध लिया आपने? जी, आप मेरी जानकारी में ये है मंगलवार को और शनिवार को पाठ होता है और बाकी दिन पाठ कर सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ये माना गया है कि मंगलवार और शनिवार को शुभ ज्यादा होता है। और जब पाठ चल रहा होता है तो पाठ में से बीच में नहीं उठाया जाता है, पाठ में से उठकर नारे नहीं लगाए जाते हैं। जब सुंदरकांड का पाठ चल रहा है थाने में, तो वहां से उठकर कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस नेताओं के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम वहां रखा हुआ है। ठीक है, संविधान के अनुसार तो यही है, कोई भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी कार्यालय है, तो वहां किसी भी धर्म की पूजा को यह माना गया है कि यदि कोई पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है तो बात अलग है, यदि कोई नई बिल्डिंग बनी हुई है तो वहां किसी भी धर्म का या तो सभी धर्मों का सम्मान हो या फिर इस तरह के पूजा पाठ ना हो। ये हमारे संविधान के अनुसार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बना था। हमारे देश के 350-400 बुद्धिजीवियों ने संविधान बनाया था और भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है कि हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनका विरोध किया जा रहा है धर्म की आड़ में। ठीक है, मतलब नरसिंह, अब मैं काउंटर सवाल कर सकता हूं आपसे? नहीं कर सकते, सुन पहले तो मुझे बोलने लीजिए। दीजिए। ये हनुमान नहीं। मंदिर है थाने के अंदर, और ये पहले से भी हो रहा है। आशीष जी बैठे हैं, आपको मेरी बात पर आपत्ति होती है ना? ये थानों में, जिन थानों में हनुमान मंदिर हैं, बहुत सारे थानों में, उस अशोक गार्डन थाने में तो वहाँ पूजा पाठ नहीं होना चाहिए क्या आपके अनुसार? या वहाँ पे मस्जिद भी बना देना चाहिए? आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, पुरातत्व के अनुसार यदि मंदिर है तो चलेगा, ठीक है, तो किया जा सकता है, लेकिन इंटेंशनली मस्जिद किसी थाने में बनाई जाए, इंटेंशनली यदि गुरुद्वारा किसी थाने में बनाया जाए, इंटेंशनली यदि चर्च किसी थाने में बनाया जाए, तो ये गलत है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा क्या है, नरसिंह घोटाला, मुद्दा क्या है, नीट घोटाला। हम छात्र के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं क्या? जो नर्सिंग की, जिन्होंने 4-5 साल से जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, 4-5 लाख जो छात्र हैं, नीट से 34-35 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं, 40 लाख छात्र इन 2 परीक्षाओं से प्रभावित हुए हैं। हम उनके भविष्य की चिंता ना करते तो पांडे जी पिछले 2 दिन से उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये तो दिग्विजय सिंह आज ये बात नहीं कर रहे होते तो कल की तरह आज भी वही बात हो रही होती कि थाने गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता आवेदन देने, जिस तरह टीटी नगर थाने में गए थे। लेकिन आप ही पटरी से उतरे ना, कोई ना मीडिया उतरा, ना कोई उससे बात से हट रहा है। यदि आज दिग्विजय सिंह ये नहीं कहते तो चर्चा किस पे होती है? अच्छा आप ही बताइए, उसी पे होती ना कि जीतू पटवारी से लेकर तमाम नेता वहां शिकायत करने गए, तो कौन दूसरा मुद्दा छेड़ता है? जी, तो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, छात्र के भविष्य की उनको चिंता नहीं है। तो भाजपा और जो गोदी मीडिया है वो, उन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा और गोदी मीडिया है, उन्हें बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह की बी टीम है बीजेपी की,
जो आपको मुद्दे से पटरी से उतार देते हैं। जबलपुर में कह रहे थे वो कि हमारे साथ प्रभावित एक भी छात्र नहीं है, तो ऐसे आंदोलन का क्या मतलब है। आज आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने आंदोलन की बात करने की जगह दूसरी धारा में बह गए वो। तो उनको कहिए, उनको समझाइए, दोष मीडिया पर देने से कुछ नहीं होगा। पांडे जी ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। वंदना जी वो कह रहे हैं कि इंटेंशनली आप लोग ऐसे करते हो। कौन सुंदरकांड में से उठ के नारेबाजी करता है, तो मतलब इसका साफ है कि आपने प्रायोजित तरीके से वहां पे सुंदरकांड आयोजित कराया था, क्योंकि वो ज्ञापन देने जा रहे थे, वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे। सब आपका प्रोपोगंडा है ये। नमस्कार विजय जी, नमस्कार राम जी, नमस्कार आशीष जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए और राम पांडे जी की भी जानकारी के लिए बता दूं कि सुंदरकांड का जो पाठ है वो मंगलवार और शनिवार को शुभ नहीं माना जाता। वो जब भी इंसान विकट स्थिति में फंसा हुआ होता है तब सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। रामायण में जब सीता जी को मिलने इसलिए कराया जा रहा था क्या बीजेपी द्वारा वहां पे विकट परिस्थिति में फंस गए? एक मिनट रितेश जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सीता जी जब रामायण में जब सीता जी बहुत विकट परिस्थिति में फंसी हुई थी, उन्हें कुछ आगे पीछे दिख नहीं रहा था, तब जाके जब हनुमान जी ने उन्हें रामचंद्र जी की अंगूठी दी थी, उसकी तो व्याख्या बहुत टाइम चला जाएगा। बन्ना जी मुद्दे पे आ जाए प्लीज। इसीलिए उस कांड को कहा जाता है सुंदर कांड। उसके बाद उन्हें जीवन जीने की एक आशा मिली कि हाँ रामचंद्र जी आएंगे, उन्हें लेकर जाएंगे। उसके पहले तक उनके पास कोई आशा की किरण भी नहीं थी, इसीलिए उस रामायण के कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। अब जब भी व्यक्ति, एक हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, जब भी व्यक्ति किसी विकट परिस्थिति में फंसा हुआ होता है तो वो सुंदरकांड का पाठ करता है। आज मान लीजिए अगर मेरे ऊपर कोई विपदा आती है तो मैं भी सुंदरकांड खुशी से भी कर सकता है ना वंदना जी। आपका थाने में किसी पे विकट परिस्थिति आ गई थी क्या? विकट परिस्थिति तो आपके नेता पे दिख रही है एक तरह से, तो फिर आपने करवाया था क्या? हनुमान जी की आराधना करने के लिए की जाती है। अगर सुंदरकांड का पाठ वहां हो रहा था, अगर उस थाने में मंदिर है, अगर वहां सुंदर हनुमान जी का मंदिर है और अगर वहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, तो कोई ऐसा गलत काम नहीं हो गया है जो संविधान के विरोध में चला गया है। और अगर ये कहते हैं कि गैर संवैधानिक है, तो आप बताइए कि जब रोड पर लोग नमाज पढ़ते हैं तब इसे ये गैर संवैधानिक क्यों नहीं बोलते? ट्रेन में लोग नमाज के समय पर नमाज अदा करते हैं तब वो गैर संवैधानिक नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी तो कभी इसका विरोध नहीं करती। तो मुझे समझ में नहीं आता कि दिग्विजय सिंह जी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं कि बकरी ईद वहां मनेगी, बकरा काटा जाएगा। आखिर चाहते क्या है? वहां मंदिर है इसलिए, अगर वहां पे मस्जिद होती तो कुछ और होता। तो इस प्रकार की बातें करके दिग्विजय सिंह जी बार बार ये साबित करते हैं कि उनके अंदर गंभीरता नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरी बात ये कि जो ये राम पांडे जी बार बार मीडिया पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, गोदी मीडिया और भाजपा को छात्रों की चिंता नहीं है, तो आप पहले अपने नेताओं की चिंता कर लीजिए, उनकी जबान की चिंता कर लीजिए, अलका लांबा जी की चिंता कर लीजिए जो जूते मारने की बात कर रही हैं, दिग्विजय सिंह जी की चिंता कर लीजिए जो सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं, उसके बाद आप मीडिया की और आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करिए। ठीक है बन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी आपके आरोपों का छोटा सा जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। पांडे जी, सड़क पर नमाज होती है, ट्रेन में नमाज होती है, तब क्यों कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं? ये तो अपनी सरकार को नकारा बता रही है। शिवराज सरकार, मोहन यादव सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार निकम्मी है। 20 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और 10 साल से केंद्र में है, और फिर कह रहे हैं सड़क पर नमाज होती है। वही तो फिर आप क्यों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हो? जब आप नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दो। क्यों यहाँ ड्रामा करते हो? क्यों नौटंकी करते हो? सारे अधिकार के पास है। आप भाषण देते हो तो कहते हो डबल इंजन की सरकार आएगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। गौ माता को राष्ट्रीय पशु तक तो आप बना नहीं पाए, हर बात पर नौटंकी करना। मैं आपको बताऊं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, ग्वालियर में मैंने भागवत कथा का आयोजन करवाया। फूलबाग मैदान है, नगर निगम के अधीन है। मैंने परमिशन ली, मुझे 15 दिन लग गए। नगर निगम से परमिशन ली, फायर एंड सेफ्टी से ली, पुलिस से ली, कलेक्टर से ली, बिजली घर से ली। 15 दिन मुझे सरकारी जमीन पर भागवत कथा करवाने के लिए, जो नगर निगम के अंदर थी, और मैंने भागवत कथा करवाई वहां। तो इनको 15 मिनट और 15 सेकंड में कैसे परमिशन मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? और मैंने लगातार 5 साल भागवत कथा कराई और 5 बार मैंने ये परमिशन। मतलब कांग्रेस के नेताओं को करने नहीं देते ये लोग, ऐसा आरोप लगाना चाह रहे हैं आप कि इनको
तत्काल अनुमति मिल जाती है। लेकिन वो स्पष्ट कर चुकी है कि नहीं, थाने में पुलिस भी मैं- स्पष्ट मैं कर चुकी ये है कह रहा पांडे हूं, जी मैं कि वो ये कह रहा बीजेपी हूं, का मैं आयोजन ये नहीं कह था। रहा हूं, और मैं ये एक और कह रहा आरोप हूं, जो था उसका भी जवाब दे दीजिए मैं कि ये जब कह रहा बकरीद हूं- मनाने के लिए पीसीसी में गए थे लोग तो दिग्विजय सिंह ने क्यों अनुमति नहीं दिलवाई? गणेश उत्सव मनाया जब अरुण यादव जी अध्यक्ष थे, और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ आपके सारे जिला कार्यालयों में, पीसीसी में भी हुआ, तो ईद मनवा देते वहां पर, गुरु नानक जयंती देखिए, मनवा जो देते। जो जो आपके यहाँ जो प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस में थे तब भी वो ऐसी की बातें करते थे। अब उन्होंने कांग्रेस की जगह बीजेपी कर दिया। ये सारी बातें वो बीजेपी के लिए बोलते थे, कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में चले गए, और उन्होंने जो बोला है उस आधार पर ये डिबेट हमारी यहाँ चल रही है। तो हमें किसी जिसने बोला है उसकी बात को भी तो गंभीरता से देखना चाहिए कि वे कौन आदमी है, क्या है, कैसे बोल रहा है। और सबसे बड़ा हम तो मुद्दा दिग्विजय सिंह की हमारा, बात कर रहे हैं ना, उनकी बात पर नहीं। उनकी तो एक प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बोला वो सही है, देखिए वो क्या तो होता गंभीर आदमी है ना। जी जी जी। अब जैसे राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि आलू से सोना बना दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और मीडिया ने क्या किया कि ये राहुल गांधी ने बोला। तो अभी दिग्विजय सिंह ने जो बोला उसी पे तो बात कर रहे हैं ना, कुछ इधर उधर तो नहीं किया ना। दिग्विजय सिंह जी सच बोलते हैं, उनकी बात का अर्थ गलत निकाल कर बता दिया जाता है। तो जिस तरह से तो इसमें कौन सा अर्थ निकाला जाए पांडे जी कि वो कह रहे हैं कि वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को जन्मदिन मनना चाहिए, गुरु नानक जयंती मनना चाहिए, उन्होंने कहा, ईद मननी चाहिए। ये कहा, हाँ। उन्होंने कहा था कि वहां बकरीद पर उपवास किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि थाने में मुर्गा काटा जाएगा। अरे मैंने भी नहीं कहा ना, रोजा इफ्तारी की कहा उन्होंने। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, नर्सिंग छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक की घटना। चलिए मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास दूसरे दौर में, आशीष जी को भी शामिल कर लेता हूँ। ठीक है आ रहा हूँ, वंदना जी प्लीज आ रहा हूँ, बहुत समय हो गया, पेपर लीक बड़ी देर से आशीष जी इंतजार कर रहे हैं। आशीष जी घटना है प्लीज, मैं आ रहा हूँ दोनों के पास। आपत्ति आशीष जी, क्या वजह है दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्या वो अपनी ही पार्टी के लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, या जो वो कह रहे हैं वैसा होना चाहिए? थानों में सरकार को निर्देश देना चाहिए कि रोजा इफ्तारी भी वहाँ हो, गुरु नानक जयंती भी हो, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो। और आपने भी देखा होगा पीसीसी में सुंदरकांड हुआ तो ईद नहीं मनाई गई है, और मैंने भी देखा है थानों में कि सुंदरकांड आज नई बात नहीं है। चाहे मुस्लिम टीआई भी रहा है वो, चाहे हनुमानगंज थाना उदाहरण है, जेडी टीआई थे वहाँ पे, वो पूजा पाठ कराते रहे हैं, हनुमान जयंती होती है या मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड होता रहा है, तो फिर आप आपत्ति क्यों? दिग्विजय सिंह शासनकाल में ही बंद कर देते वो ये सब चीजें। देखिए, आपत्ति की वजह हो सकती है, राजनीतिक वजह हो सकती है, क्योंकि वो जिस, अगर साफ तौर पे देखें तो वो जिस मकसद से वहां जा रहे थे ये लोग, वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी और बताया गया सुंदरकांड हो रहा है, तो वो उससे उपजीवी प्रतिक्रिया है, मैं इसको मानता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि या तो बकरीद भी मनाने दी जाए, गुरु नानक जयंती भी मनाने दी जाए, और हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन भी मनाने दिया जाए। तो ये बयान जो है ठीक है, सियासी है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर मैं दो चीजें फर्क भी देखता हूँ कि पीसीसी जो है वो एक राजनीतिक संगठन का दफ्तर है और थाना जो है वो सरकारी दफ्तर। तो ये दो अलग अलग फर्क है। हालांकि कहीं कोई नियम नहीं है कि कहाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, खास तौर पर प्रार्थना इबादत के मामले में। तो जहां तक सुंदरकांड की बात है तो ये होशंगाबाद के थाने में भी हुआ था, दतिया के थाने में, इंदरगढ़ थाने में भी हो चुका है, भोपाल में भी हो चुका है, तो ये होता रहा है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अधिकतर थानों में मंदिर बने हुए हैं, तो ये एक प्रार्थना का तरीका है, या जो लोग वहां पर जो जिस धर्म को मानते हैं वो अपना एक आराधना का स्थल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे याद आता है कि अंबेडकर ने भी एक बार कहा था कि सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका को सीमित रखा जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से ये चीजें हो सकती हैं कि लोग अपनी पूजा अर्चना करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीतिक तौर पर मामला है तो यहाँ पर ये बात जरूर, इसमें कांग्रेस को, हालांकि वो बातें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन वो कांग्रेस को फिर इस पर जवाब देना चाहिए था कि जब उन्होंने वहां पर गणेश पूजन और दूसरी चीजें शुरू करी थी, तो जब एक करीब 5-7 साल पहले कांग्रेस नेता ने वहां ईद मनाने की बात कही गई थी, तो फिर आनंद फानंद तो अकबर बैग वगैरह जो लेके गए थे, बकरे लेके गए थे वहां पर, बिल्कुल ये बात हुई थी। तो वहां पर ये एक राजनीतिक पार्टी का एक लुकआउट है और एक सरकारी दफ्तर का है। सरकारी दफ्तर को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के मैं उस अंबेडकर की उस बात को
याद कर सकता हूँ कि इस तरह से किया जाना चाहिए कि आपका जो धार्मिक आचरण है और जो सरकारी काम है, लेकिन देखिए मैंने फिर कहा कि इसमें कोई नियम नहीं, लेकिन नियम लेकिन नहीं ये है। आज आप आपत्ति उठा रहे हो, तो जब आपका शासन था तो बंद कर देना चाहिए था, या तो मंदिर बिल्कुल। हटवा देते वहां पे, या सरकारी एक व्यवस्था कर देते कि पुजारी जाकर वहां पूजा करेगा, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि थाने के अंदर मंदिर और पूजा ना हो उसकी। नहीं, बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए, लेकिन उसका ऐसा बहुत ज्यादा सार्वजनिकरण में नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार तो शासकीय काम भी होते हैं, लेकिन पूजा होनी चाहिए। यदि मंदिर बना है और मंदिर बना है तो भी गलत नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई नियम भी नहीं है। जहां तक मंत्रालय में और दूसरी जगह पे हम देखते हैं तो जब लोग चार्ज लेते हैं तो वहां बाकायदा पूजा करते हैं, अपना वो एक आराध्य स्थल बना लेते हैं। लेकिन सवाल ये बात का है कि ये जो पूरा मसला जो हुआ है, तो इसके जो मूल जो घटनाक्रम था, जो जिसको लेकर के ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा था, उस पर भी बात हो जाती तो ठीक था। लेकिन जहां तक धर्म की बात है या इसकी बात है, तो ये एक अंतहीन बहस है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर देता हूं कि इस पर थोड़ा सा, ये एक व्यक्तिगत मामला होता है पूजा का। यदि पुलिस कर्मियों ने वहां बनाया है तो निश्चित तौर पर पूजा करें, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लेकिन आशीष जी, मुझे लगता यदि ईद रहती होगी तो जो मुस्लिम पुलिसकर्मी होंगे वहां रोजा अफ्तारी तो करते ही होंगे ना। लेकिन यदि कोई विरोध करता है तब सुर्खियों में आता है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? जब वो किसी काम के बीच में कोई चीज आती है तो इसका विरोध होता है, और ये विरोध फिलहाल जो, जैसे आपकी वो विकट परिस्थिति की बात हुई, तो ये जो दिग्विजय सिंह का बयान है उस विकट परिस्थिति में सहायक हो गया कि वो जो परिस्थिति को लेके हुआ वो मुद्दा थोड़ा सा गौण हो गया, ये बात चल पड़ी। तो लेकिन देखिए, इस पर बहस और बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ पूजा का जो मामला है वो व्यक्तिगत मामला है, और जहां भी पूजा की जाए, चाहे पूजा की जाए चाहे इबादत की जाए। पांडे जी, इबादत एक व्यक्तिगत मामला है, यदि थाने में हो रही है तो उस पर ना चर्चा करके हम मुद्दे पर रहते, पूरी प्रेस कान भी मुद्दे पर रहती, तो निश्चित तौर पर आपको भी फायदा होता, जनता के मुद्दों की बात होती। लेकिन जो बीजेपी को मौका मिल जाता है, आप उनकी पिच पर चले जाते हो कि आप सनातन विरोधी हो, लगातार आप नवाज पर सवाल नहीं उठाते हो, सुंदरकांड हो रहा है तो आपको दिख गए, तो आप चाहकर भी तो अनदेखा कर सकते थे, या उसमें भी कहीं सियासत है, और सियासी बयान है जो आशीष जी कह रहे हैं। अब देखिए, ये चोर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ठीक है। एक मंत्री पर घोटाले का आरोप है कि उसने नर्सिंग घोटाला किया, छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, उस मंत्री पर एफआईआर होनी चाहिए थी, और इन्होंने सुंदरकांड के बहाने उस मंत्री पर एफआईआर नहीं होने दी। उस मंत्री के समर्थन में वहां गए थे ये, ना कि मतलब ये नर्सिंग छात्रों के विरोध में गए थे। ये सुंदरकांड का पाठ करने नहीं गए थे। सुंदरकांड का पाठ करना अच्छी बात है, यदि थाने में भी हो जाए। पहले भी जो दिग्विजय सिंह जी की बाइट है उसमें भी कहा है कि टीआई ने बताया कि उनके यहाँ कोई यादव सिपाही था, उसका जन्मदिन था, इस कारण से उसने सुंदरकांड हो रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, ये खुद आपके पूर्व मुख्यमंत्री की बाइट में आ रहा है। आप क्यों दोहरा रहा है? बाद में बीजेपी ने कराया है। सिपाही पर तो जूता फेंका गया था, टीआई को तो नाम ही नहीं पता था, टीआई को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। जूता फेंका गया है वहां, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में से। अब आपको पुलिस परमिशन दे रही है सुंदरकांड की, उसी पुलिस पर आप जूता फेंक रहे हो, ये सुंदरकांड है। आप एक अपराधी को बचा रहे हो, ये सुंदरकांड है। आप नर्सिंग छात्रों का विरोध कर रहे हो, आप हिंदू छात्रों का विरोध कर रहे हो, आप सभी धर्म के छात्रों का विरोध कर रहे हो। तो इसे ड्रामा नहीं कहेंगे, नाटक नहीं कहेंगे, नौटंकी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? आप चोर को बचाने के लिए नाटक कर रहे हो, कितने शर्म की बात है। एक चोर घोटालेबाजी को बचाने के लिए आप धर्म की आड़ में छुप रहे हो। मतलब आप जैसे चंबल में डकैत होते थे, वो लूट करके आते थे और फिर उसके बाद छोटा सा जवाब की पूजा करते थे। ये कितनी शर्मनाक बात है कि चोर घोटालेबाज के ऊपर एफआईआर ना हो, और आप ये इस तरह जबान फिसल जाती है तो आपकी क्यों फिसल रही है? एक ही व्यक्ति की फिसलने दीजिए, उनका समर्थन करने के लिए दुनिया भर की बातें मत करिए। आप ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी इस तरह की सांप्रदायिकता वाली बातें क्यों करते हैं? वो तो बहुत ज्यादा सर्वधर्म संप्रदाय के हितैषी बनते हैं, तो फिर उन्हें सनातन धर्म से इतनी आपत्ति क्यों है? हिंदू धर्म से इतनी आपत्ति क्यों है? सुंदरकांड से आपत्ति क्यों है? रामायण से आपत्ति क्यों है? राम मंदिर से आपत्ति क्यों है? नारी से आपत्ति क्यों है? हर चीज से तो दिग्विजय सिंह जी को आपत्ति है। नारी उन्हें ठीक है बंदा जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जिस मुद्दे पर गए थे, इसे कहते हैं ना, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो शायद दिग्विजय सिंह भी यहाँ चूक कर गए। एक मौका दे दिया बीजेपी को असल मुद्दे से
घेरने के लिए, बल्कि असल मुद्दे पर बात होती जिस तरह से लगातार हो रही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐसा दाव चलाया, ऐसा बयान दिया कि बीजेपी उन्हें अपनी पिच पर खींच लाई और उन्हें सनातन विरोधी बताने पर अड़ गई और कांग्रेस मुसीबत में फंसी, बचाव पर उतर आई। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।